8 साल बर्बाद कर दिए। 3-3, 4-4 पीढ़ियों का जीवन तबाह कर दिया। आजादी के 60-70 साल बाद जब आपने एक गरीब मां के बेटे को आपकी सेवा करने का अवसर दिया और 60-70 साल बाद जब मोदी आया तब घर घर शौचालय पहुंचा। मैं गरीब मां का बेटा हूं, इसलिए मुझे पता है कि हमारे देश की महिलाओं को शौचालय जैसी सुविधा न होने से कैसे दिन काटना पड़ता था। या तो सुबह सूर्योदय के पहले जाओ या तो सूरज ढलने तक इंतजार करो, और इसके कारण मेरी माताओं बहनों के शरीर के स्वास्थ्य पर बहुत ही गंभीर परिणाम होते थे। लेकिन उनको शौचालय की जरूरत गरीब को क्यों है, शौचालय की जरूरत मेरी मां बहन को क्यों है, इसकी समझ तक नहीं थी भाई। आजादी के 60-70 बाद जब मोदी आया तो हर घर में बिजली पहुंची। ये मोदी है जिसने हर घर में गैस पहुंचाने का बीड़ा उठाया। ये मोदी है जो हर घर तक नल से जल पहुंचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। कांग्रेस और आरजेडी जैसे उसके साथियों ने सिर्फ और सिर्फ तरसा कर रखा। गरीब और गरीब होता रहा। इन 60 सालों में इन लोगों ने बड़े बड़े महल बना लिए। स्विस बैंक में अकाउंट खुल गए। आपके पास पेट भरने को अन्न नहीं था, लेकिन इन लोगों को तिजोरी में नोटों की गड्डियों, नोटों के पहाड़, उनकी अलमारियां नोटों से भरी रहती है। आपके बच्चों के पास पढ़ने के लिए स्कूल नहीं था, लेकिन इनके बच्चे विदेशों में जाकर पढ़ते रहे। गरीब परेशानी में था, मुश्किल में था, लेकिन इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। साथियों, देश में गरीब की पूछ तब शुरू हुई जब गरीब का ये बेटा प्रधान सेवक के रूप में आपकी सेवा में खपने लगा। पिछले 10 साल में मोदी का बहुत सारा समय पिछली सरकारों के गड्ढे भरने में निकला है। जो काम 10 वर्षों अगले 5 साल में होगा, और ये मोदी की गारंटी है।
केंद्र में एक बहुत मजबूत सरकार चाहिए और मजबूत सरकार मोदी के परिवार को मजबूत बनाने के लिए नहीं, मजबूत सरकार आपके बच्चों के भविष्य के लिए, मजबूत सरकार आपके सपनों को पूरा करने के लिए। और इसलिए मैं आज पूज्य बापू की जन्मभूमि गुजरात से, पूज्य बापू की कर्मभूमि में आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूं। मैं हिंदुस्तान के कोने कोने में जा रहा हूं, जनता जनार्दन के दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। 10 साल के मेरे काम का हिसाब देने जा रहा हूं और जहां भी गया हूं एक ही स्वर सुनाई दे रहा है, एक मंत्र सुनाई दे रहा है, एक ही गूंज सुनाई दे रही है। अब की बार 4 जून, भाई और बहनों, जो लोग चांदी का चम्मच लेकर पैदा होते हैं, पता नहीं होता मेहनत क्या होती है। मैंने सुना है कि यहां कोई घूम घूम कर कह रहा है कि 4 जून के बाद मोदी को बेड रेस्ट होगा। मैं तो परमात्मा से प्रार्थना करता हूं, मैं तो यही कामना करता हूं, मोदी तो क्या, देश के किसी भी नागरिक के जीवन में बेड रेस्ट की नौबत नहीं आनी चाहिए। लेकिन जंगल राज के वारिस से और अपेक्षा भी क्या की जा सकती है। और ये सब ऐसे ही है। आपने देखा होगा कांग्रेस वाले क्या कहते हैं, मोदी तेरी कब्र खोदेगी, मोदी तेरी कब्र खोदेगी। इनका एक काउंटर पार्ट है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश का शहजादा क्या कहता है, अब मोदी के आखिरी दिन बनारस में, इसलिए उन्होंने बनारस में अंतिम गृह की व्यवस्था की है। साथियों, इस चुनाव में इन लोगों के पास मोदी को गाली देने के सिवाय कोई मुद्दा नहीं है। चाहते हैं, अरे इंडी वालों, अपनी मनमानी से आपकी इच्छा से अब देश नहीं चलता। इंडी वालों की आंखों में भले ही मोदी खटकता हो, लेकिन देश के लिए, देश के दिल में मोदी है, हर दिल में मोदी है। और हर दिल एक ही बात कह रहा है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। भाई और बहनों, 4 जून को हार सामने दे इंडी गठबंधन वालों की बौखलाहट बढ़ती जा रही है। अब ये मोदी की योजनाओं पर सवाल उठा रहे हैं। मोदी गरीबों को
मुफ्त राशन क्या क्यों दे रहा है? भाइयों बहनों, इन्होंने हिंदुस्तान देखा ही नहीं है। मैं हिंदुस्तान के अनेक जिलों में रात्रि मुकाम करके आया हूं। मैंने हिंदुस्तान का कोना कोना छाना हुआ है और मैंने तय किया है कि गरीब के घर का चूल्हा कभी बुझने नहीं दूंगा। जब बच्चे भूखे पेट सोते हैं तो उस मां पर क्या बीतती है, इसका मुझे पता है। और इसलिए मोदी गरीब को मुफ्त राशन देता है, देता रहेगा। मोदी गरीब मां को पक्के घर क्यों दे रहा है? वो तो पीढ़ियों से ऐसे रहते ही थे भाई। मोदी गरीबों को मुफ्त इलाज की सुविधा क्यों दे रहा है? भाइयों बहनों, मैं जानता हूं गरीब के परिवार में, अरे मध्यम वर्ग के परिवार में जब कोई मां बहन बीमार हो जाती है तो परिवार के किसी को पता नहीं चलने देती कि उसे पीड़ा हो रही है, उसे दर्द हो रहा है। वो छिपाती है। क्यों? क्योंकि उसके मन में रहता है कि कहीं डॉक्टर के पास जाऊं और खर्चा बड़ा हो जाए और बच्चों पर कर्ज आ जाए तो मुझे ये नहीं करना है। मैं पीड़ा सह लूंगी, कुछ दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा। और नहीं हुआ तो जिंदगी कितनी जीनी है। हमारे देश में माताएं बहनें बीमारी में दर्द सहती है, परिवार को भी बताती नहीं है। क्यों? क्योंकि कहीं बीमारी का खर्च बच्चों को कर्ज में डूबो न दे। मोदी हर मां की उस पीड़ा को जानता है। मोदी हर मां की उस भावना को समझता है और इसलिए मोदी ने तय किया कि अब मेरे देश की किसी मां बहन को दर्द छुपाने की जरूरत नहीं है। अस्पताल के बिल की चिंता मत करो मां, तुम्हारा एक बेटा दिल्ली में बैठा है। अब तुम्हारी बीमारी का खर्च ये तुम्हारा बेटा उठाएगा। अरे भाई, मोदी तो गरीब की सेवा के लिए ही तो पैदा हुआ है। मोदी गरीब के लिए ही तो काम करेगा। भाई और बहनों, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाना हो तो राम के लला का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, भव्य राम मंदिर का निर्माण, ये मंदिर वालों ने उनके घर जाकर के निमंत्रण दिया कि आप प्राण प्रतिष्ठा में आइए। उन्होंने निमंत्रण ठुकरा दिया। आजादी के बाद इसी से प्रेरणा लेकर कांग्रेस को देश में सफाई के लिए आंदोलन करना चाहिए था। पूज्य बापू की स्वच्छता की जो अपेक्षा थी, देश में स्वच्छता एक संस्कार बनाकर बापू को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि देने का
उन लोगों को अवसर मिला था, लेकिन उन्होंने सत्ता में आने के पहले दिन ही बापू को पूरी तरह छोड़ दिया, बापू के विचारों को छोड़ दिया, बापू के आचारों को छोड़ दिया, बापू के आदर्शों को छोड़ दिया। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ एक परिवार को आगे बढ़ाने पर जोर लगा दिया। कांग्रेस और उसके साथियों ने मिलकर देश के 60 साल बर्बाद कर दिए। 3-3, 4-4 पीढ़ियों का जीवन तबाह कर दिया। आजादी के 60-70 साल बाद जब आपने एक गरीब मां के बेटे को आपकी सेवा करने का अवसर दिया और 60-70 साल बाद जब मोदी आया तब घर घर शौचालय पहुंचा।